में है ना, क्योंकि मैं अपने बालों में लगाती हूँ ना, तो पहले मैं खुद उसको देखती हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या है अपने में, क्योंकि मेरे भी तो भाई अपने बाल है ना, देखो उसको भी तो ध्यान रखना है ना। तो जब मेरे बाल खूबसूरत होंगे, कहीं मेरे बाल ना खराब हो जाए ना। दोस्तों, हेयर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है ना, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे हमारे बालों का झड़ना, झड़ने का मतलब है कि वो जड़ से ही बाल हमारे निकल रहे होते हैं, गुच्छे के गुच्छे टूट रहा होता है। दूसरा होता है बालों का टूटना, मतलब ब्रेकेज। वो हमारे जो एक बाल होता है ना, बीच में से ही टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल ऊपर तो घने दिखते हैं और नीचे पतले पतले होते जाते हैं, है ना। तीसरा है डैंड्रफ की समस्या होती है, बहुत सारे लोग डैंड्रफ होता है, ड्राइनेस की समस्या होती है, बाल हमारे एज से पहले ग्रे हो रहे होते हैं, बालों की शाइन चली जाती है, बाल हमारे लंबे नहीं होते, बाल हमारे घने नहीं होते। तो ये जितनी भी समस्या है ना, उसका समाधान एक छोटे से आज जो मैं बताऊंगी ना, जो आपको अपने बालों में लगाना है, वो एक ही चीज आपके बालों की सारी जो समस्याएं मैंने बताई है ना, उसका समाधान कर देगा और आपको रिजल्ट एक बार में ही आना शुरू हो जाएगा। मुझे तो देखो आ रहा है ना, एक ही बार में आपको दिखेगा। वो हर घर में मिलता है और वो रुलाता भी है। हाँ जी, आंसू भी नहीं, नहीं पति नहीं मतलब वो नहीं है भाई, वो नहीं है। वो तो कभी कभी हंसाता भी है, कभी कभी रुलाता भी है ना, तो वो नहीं है। वो है प्याज। हाँ देखो, है ना, वो भी तो जब हम कट करते हैं तो रुलाता है ना। तो प्याज हम सब्जी में डालते हैं, सैलेड में खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में इसका यूज करते हैं हम। तो बहुत अपने घरों में, सबके घरों में, ज्यादातर घरों में यूज होता है। उसमें एक ऐसी चीज पाई जाती है ना, जिसकी वजह से हमारे आंखों में, वो हमारे आंखों में आंसू ला देता है ना, तो वो है सल्फर। सल्फर उसमें बहुत मात्रा में पाई जाती है, बहुत सारा होता है उसमें। और सल्फर जरूरी क्यों है हमें खाने के लिए, हमारे बॉडी के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। और अगर सल्फर की कमी है तो पता कैसे चलेगा भाई? बिल्कुल पता चलेगा, हमारे नेल्स उखड़े उखड़े से हो जाएंगे, बीच में से टूटते हुए होते हैं, बाल बेजान होते हैं, रूखे रूखे होते हैं, झाड़ू जैसे होते हैं, और स्किन हमारी ड्राई होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमारे पता लगता है कि सल्फर की कमी है। तो उसको पूरा कैसे करना है? तो अगर आपके अंदर सल्फर की कमी है तो आप अंडा ले सकते हो, मछली ले सकते हो, स्प्राउटेड ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो। ये सारी चीजें जो हमारे घरों में होती है ना, उसको आप खा के इस कमी को पूरा कर सकते हो। लेकिन जो ये सल्फर है ना, हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम खाते भी हैं और बालों में लगाते भी हैं, तब होगा कमाल। दुगना तिगना जितना आप सोच सकते हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतना सोच लो, बिल्कुल वही कमाल करेगा। तो इस सल्फर साहब का, सल्फर का करना क्या है ना, लगाना है, बालों में लगाना है, उसके जूस को बालों में लगाना है। तो कब लगाना है, कितने बार लगाना है, कौन कौन लगा सकता है, कितने देर के लिए रखना है, रखने के बाद क्या करना है, तो ये सारी चीजें ना आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके लिए मैं बहुत रिसर्च करके आई हूँ, है ना, पढ़ाई वढ़ाई सब करके आई हूँ कि क्या क्या मिलता है इसमें, है ना, क्योंकि मैं अपने बालों में लगाती हूँ ना, तो पहले मैं खुद उसको देखती हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या है अपने में, क्योंकि मेरे भी तो भाई अपने बाल है ना, देखो उसको भी तो ध्यान रखना है ना। तो जब मेरे बाल खूबसूरत होंगे, कहीं मेरे बाल ना खराब हो जाए ना, तो इतने सालों से पाला पोसा है, इसको बड़ा किया है, के लिए है। तो चलते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा किचन में, तो आ जाओ। दोस्तों, ये ले लिया है मैंने 2 प्याज। छोटे वाले प्याज लेने हैं, जो रेड कलर का होता है वो वाला प्याज लेना है आपको। अगर छोटा प्याज नहीं है तो कोई भी ले सकते हो। और साथ में ले लेना है आपको एलोवेरा, फ्रेश वाला एलोवेरा लेना है। अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करना है कि फ्रेश एलोवेरा आप ले लो। 1 स्टिक ले लो अगर आप के बाल छोटे हैं तो। और मतलब बालों के अकॉर्डिंग, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा एलोवेरा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एलोवेरा हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अभी तक अगर आपने एलोवेरा अपने
घर में नहीं लगाया ना तो लगा लो, इसकी बिल्कुल कोई मतलब देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बेचारा अपने आप ही फलता फूलता रहता है। और ये देखो मेरी छोटी सी बगिया है जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने तो एलोवेरा भी लगाया हुआ है, कड़ी पत्ता भी लगाया हुआ है। एलोवेरा बिल्कुल देखभाल की ज़रूरत नहीं है, तो एक एलोवेरा ले लेना है। और ये देख रहे हो ये जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है ना, ये हमें नहीं चाहिए हमारे, चाहे अपने बालों पे लगाओ चाहे स्किन पे लगाओ। इसको जब भी यूज़ करना है ना तो वॉश ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया और इसके कांटे साइड से निकाल लिया है और बहुत ही आसानी से स्पून से ना इसका ये लिक्विड निकल जाता है। तो प्याज के आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और इसको डाल लेना है जार में। चाहो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मिक्सी में ही डाल लिया। और इन दोनों को डालने के बाद ना एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, चटनी जैसा। अगर आप कद्दूकस भी करते हो ना तो चलेगा। उसके बाद किसी भी मलमल के कपड़े से, मतलब सॉफ्ट वाला कॉटन के कपड़े से इसको जूस को निकाल लेना है। और ये जो छोटा सा वाइट कलर का मलमल का कपड़ा देख रहे हो ना, ये मैं जब पनीर लेने जाती हूँ ना मार्केट में, मतलब वहाँ पे सब्जियों की पूरी मार्केट है, तो वो भैया ना इसी में पनीर को बांध के रखते हैं। और वो फिर पनीर जब ख़त्म होते जाता है, क्योंकि बहुत सेल होती है ना, वो फेंक देते हैं, तो मैं उनसे लेके आ जाती हूँ और मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इसका जूस को निकाल लेना है। और ये देखो जो बच गया ना, इसको आप अपने प्लांट में डाल देना और ये खाद का भी काम करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को वेस्ट ना करूँ। अब ये देखो हो गया है हमारा बन के ये जूस, ये तैयार है ना। अब इसको करना क्या है, इसमें मिलाना है आपको 2 विटामिन ई की ये कैप्सूल्स हैं। बहुत आसानी से मिलता है, बहुत ही सस्ता भी होता है, लेकिन बालों के लिए करता है ये कमाल। बालों को हमारे सॉफ्ट बनाता है, बालों में शाइन लेके आता है, बालों में मॉइस्चर लेके आता है, हमारे स्कैल्प की जो ड्राइनेस होती है ना उसको ये कम करता है। तो इसमें मिला लेना है 2 ये विटामिन ई के कैप्सूल और अच्छे से इसको मतलब मिक्स करना है। तो जो ये प्याज है ना, जिसके अंदर सल्फ़र बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बालों में करता है कमाल। जो सल्फ़र होता है हमारे बालों के स्कैल्प को, जहाँ से जड़ें निकलती है ना बालों को, उसको स्वेलिंग को कम करता है, उसको टाइट करके रखता है। मतलब जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं ना, उसको, उस ज़मीन को, मतलब उस हमारे सिर के जो स्कैल्प है उसको वहाँ से वो टाइट करता है। तो बहुत ही आसानी से हमारे बाल झड़ते नहीं हैं। और ये इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना जो बालों को, जो सॉफ्टनेस होती है ना बालों में, जैसे लची, जो सॉफ्ट दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं ना, वो लेके आता है। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो लाइफ में देखो लर्निंग तो चलती रहती है, गलतियां सबसे होती हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो। छोटे छोटे के हिसाब से गलतियां करते हैं, जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की पेंसिल ले ली, किसी का रबड़ ले लिया, किसी की कॉपी फाड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का लंच बॉक्स टिफिन खा लिया। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो और कुछ गलतियां होती हैं। 50 साल के हमारे जैसे होते हैं तो हम भी गलतियां करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, चाहे 60 साल के 100 साल के मरते दम तक इंसान गलतियां करता है। अगर ये कोई कहता है कि मैं गलती नहीं करता भाई, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये हमारी जो लाइफ है ना, लर्निंग चलता ही रहता है। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने में हो जाती हैं। जैसे जानबूझ के होता है कि अरे कर लेते हैं ना, कोई देख नहीं रहा, कोई देख थोड़ी रहा है, भगवान जी भी नहीं, लेकिन भगवान जी तो देख रहे होते हैं ना। तो हम इंसान हैं, भगवान जी भी माफ कर देते हैं कि चलो मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अगर सबकी वो सजा देने लग जाए ना तो इतनी सजा हो जाएगी ना कि हम रोज दिन रात उनकी सजा ही भुगतते रहते हैं। तो गलतियां हो जाती हैं। तो अगर गलती हो गई तो करना क्या है, मान लेना है कि सॉरी मेरे से ये गलती हो गई है। अगर किसी ने देखा भी नहीं है और आपको खुद को लग रहा है कि गलती मैंने कर दी है, गलत बोल दिया है, तो सॉरी बोल दो सामने वाले को। अगर सामने वाला कुछ नहीं भी बोल रहा और आपको लग गया कि यार ये नहीं करना चाहिए था, तो अपने आप को बोलो कि भाई आगे से मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी, है ना। तो इस तरीके से जब हम आगे आगे चलते रहते हैं और अपनी गलतियों को मानते हैं ना, तो वो बड़ा होता है, जिसके अंदर थोड़ी हिम्मत होती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है ना, वही अपनी गलतियों को मानता है। अदरवाइज लोग तो छुपाते हैं, लेकिन छुपाने में कुछ रखा नहीं है, है ना।
तो चलते हैं। आप सभी को पता है मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी लोग मेरी दुनिया का हिस्सा हो, तो आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर भी कर सकते हो। और ये वीडियो मेल फीमेल, पुरुष महिला दोनों के लिए, क्योंकि बाल तो सबके है ना, बाल तो सभी के प्यारे होते हैं ना, तो आप दोनों के लिए है। तो इस जो हमने आप बनाया है ना, इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, अच्छे से मसाज करना है 2 से 5 मिनट। मसाज करने के बाद 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक छोड़ देना है, और फिर उसके बाद वॉश कर लेना है। किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। इसको हफ्ते में आप 2 से 3 बार लगा सकते हो। इसको मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है। उसके बाद देखोगे ना, रिज़ल्ट जो आएगा ना, वाकई में जो बाल झड़ रहे थे ना, वो झड़ना एक बार में ही आपको बंद कर देगा। तो है ना, इसको बनाना लगाना आसान और बिल्कुल जीरो खर्चे में, कोई खर्चा ही नहीं आएगा, और बाल तो आपके ऐसे हो जाएंगे ना। अरे यार कहाँ फंस गया, ये देखो, बाल तो ऐसे खूबसूरत होंगे ना कि सामने वाले को ना चश्मा चश्मा लगाना पड़ेगा कि भाई आंखों में इतनी शाइन आ रही है ना, आपके बाल इतने शाइनी हो जाएंगे ना, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, इतनी शाइनी हो जाएंगे। और जब मेरे इस एज में हो सकते हैं तो आप सबके हो सकते हैं, है ना। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका नहीं हो सकता, आपका भी हो सकता है। बस आपको लगातार इस पे काम करना है। कोई अगर आपके पास आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, तो उसका अगर ध्यान नहीं रखोगे ना तो वो खराब हो जाएंगे। तो अगर आपके बाल, स्किन, हेल्थ अगर अच्छी है तो अच्छी बात है ना, भगवान जी ने दिया है, थैंक यू बोलना है उनको, और उसका ध्यान रखना है ताकि वो लंबे समय तक बना रहे। और अगर नहीं है तो उस पर आप काम करोगे ना तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। मिलूंगी मैं आपको बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में। मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, अपने लाइफ, अपने स्किन और अपने हेयर पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।